आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सहायक आचार्य 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 से जुड़ी हुई अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग सहायक आचार्य भर्ती 2024 PhD डिग्री मान्य नहीं, नियम क्या। दोस्तों, बिहार स्टेट के जो भी अभ्यर्थी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो सहायक आचार्य भर्ती 2024 आयोजित की जाएगी उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को ये जानना जरूरी है कि उनकी जो PhD की डिग्री है वो कब मान्य होगी, कब अमान्य होगी। आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो सहायक आचार्य भर्ती 2020-21 का विज्ञापन जारी किया गया था और उसके अंदर कोई भी विषय आप उठा करके देख लीजिए, हर विषय के अंदर आपको अनेक ऐसे अभ्यर्थी मिल जाएंगे जिनकी PhD की डिग्री जो है वो अमान्य की गई है। और कारण क्या है? सिर्फ दो कारणों की वजह से PhD की डिग्री जो है वो अमान्य हो जाती है और उनको जो है डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है। तो आप चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी जो PhD की डिग्री है वो किन परिस्थितियों में आयोग के द्वारा अमान्य की जा सकती है। तो दोस्तों, PhD डिग्री के बारे में वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी प्रदान करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल बिल्कुल नया है और इस चैनल के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और यूपी की असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई अपडेट आपके लिए लेकर के आता हूं। इसलिए जो भी यूपी या बिहार के अभ्यर्थी हमारा चैनल देख रहे हैं, उनसे निवेदन है वो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उससे भी ज़्यादा आपसे मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल का जो लिंक है वो सोशल मीडिया साइट पर अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। तो दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो PhD बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी PhD की जो डिग्री होती है वो आयोग के द्वारा विशेषकर दो बिंदुओं की वजह से अमान्य कर दी जाती है, उनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है। पहली बात क्या है कि PhD उपाधि से संबंधित 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ में संलग्न नहीं होना। और दूसरा जो रीजन है वो है PhD उपाधि से संबंधित 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी यानी निर्गत किया हुआ नहीं होना। तो इन दो कारणों की वजह से PhD वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनके आवेदन फॉर्म ज्यादातर के जो है अलग अलग विषयों के अंदर आयोग के द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं, अभ्यर्थियों को डिस्क्वालिफाइड किया गया है। तो आपको मैं क्लियर स्थिति जो है वो बताता हूं कि आपने PhD की जो उपाधि है वो जो किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है, आपकी PhD की उपाधि UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही वो मान्य होती है। अब यहाँ पर मैंने जो दो बिंदुओं का उल्लेख किया है ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी PhD की उपाधि UGC रूल्स 2009 या 2016 के अनुसार नहीं होती है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या जिनकी PhD की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, तो वो PhD बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तभी जो है पात्र माने जाएंगे, क्वालिफाइड माने जाएंगे, जब वो अपनी PhD उपाधि से संबंधित 5 बिंदुओं का एक प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ जो है वो आवेदन फॉर्म के साथ में संलग्न करेंगे। आपको यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में PhD की उपाधि हेतु जो UGC रूल्स 2009 था उसको राजभवन के द्वारा नवंबर 2012 में अधिसूचित किया गया था तथा इसके पश्चात विभिन्न तिथियों से बिहार के विश्वविद्यालयों में इसको लागू किया गया था। इसलिए 11 जुलाई 2009 से लेकर नवंबर 2012 इस अवधि के दौरान भी अगर आपका PhD के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है या इस अवधि के दौरान आपने PhD की उपाधि प्राप्त की है, तो भी आपको ये 5 बिंदुओं का जो प्रमाण पत्र है वो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तभी आपकी PhD की जो डिग्री है वो वैलिड मानी जाएगी। तो ये 5 बिंदु कौन कौन से हैं, शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1,
अभ्यर्थी को पीएचडी की डिग्री नियमित रूप से प्रदान की गई है। पॉइंट नंबर 2, पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा किया गया है। पॉइंट नंबर 3, अभ्यर्थी की खुली पीएचडी मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी। पॉइंट नंबर 4, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर पब्लिश्ड किए हैं, जिनमें कम से कम 1 शोध पत्र रेफरल जर्नल या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिश्ड कराया गया है। और 5वां पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी ने यूजीसी या सीएसआईआर या आईसीएसआर द्वारा प्रायोजित या वित्तपोषित या समर्थित सम्मेलनों या सेमिनारों में अपने पीएचडी कार्य के आधार पर कम से कम 2 पेपरों का वाचन किया है। तो ये पीएचडी उपाधि से संबंधित 5 बिंदु है। इन 5 शर्तों को आपकी संबंधित यूनिवर्सिटी का मतलब है आपने पीएचडी की उपाधि जिस यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव या डीन यानी संकाय अध्यक्ष, और ये भी कौन होने चाहिए, शैक्षणिक मामलों के होने चाहिए। तो उनके द्वारा प्रमाणित किया हुआ, सत्यापित किया हुआ ये 5 बिंदुओं का जो प्रमाण पत्र है, अगर वो आप आवेदन फॉर्म के साथ में लगाएंगे तो ही आपका आवेदन फॉर्म जो है वो मान्य होगा। तो इसमें सक्षम जो प्राधिकारी हैं वो या तो शैक्षणिक मामलों के रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव होना चाहिए, या फिर उस यूनिवर्सिटी का जो डीन है, संकाय अध्यक्ष है, वो होना चाहिए। इन 2 के अलावा अगर तीसरा कोई आपके इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित करता है तो वो प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं किया जाएगा। आप लोग इतने तन मन और धन से जो है वो तैयारी कर रहे हैं, और कल को आपका जो आवेदन फॉर्म है वो इस कारण की वजह से अगर रिजेक्ट हो जाता है, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा दुख की बात और दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए आपके साथ भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। तो हमारी ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।